बेटा राम एवं लक्ष्मण, आज तुम धन्य हो गए हो, क्योंकि संध्या वंदन करना तुम्हारे वंश की परंपरा रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिता दशरथ को पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ऐसा विचार करके विगत निसार गुनाय की जागे वधु बिलो की कहानियां सिनागी विगत निसार भगवान मेरी नैया उसी पारी लगा देना, अभी तक ही तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। ज्ञान की नगरी मिथिला के राजा श्री जनक जी महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय जय हो। महाराज, ये आपका प्रिय सेवक आपके इन श्री चरणों को बार बार नमन करता है। बंदी जन तुम्हारा अखंड कल्याण हो। बंदी जन कहो, ये मिथिला नगरी के राज के क्या शुभ समाचार है? बंदी जन अवगत कराओ। श्री महाराज जी, आपके राज्य में यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, गौशालाएं, इनमें जो मनुष्य नियुक्त किए गए हैं कार्य करने के लिए, वो अपने कार्य को भली भांति से कर रहे हैं। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, सब आनंद मंगल है। बहुत सुंदर बंदी जन, तुमने जो हमें सुनाया है, वेद पाती ब्राह्मण बालकों को एवं बालकों को विद्या का अध्ययन करा रही है। गौ और ब्राह्मण की भली प्रकार से सेवकों के और सेवकों के द्वारा सेवा की जा रही है। ऐसे क्रम में बंदी जन कहिए राजन, जो इस मिथिला में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है, इस उत्सव को चलते हुए 364 दिन व्यतीत हो गए हैं। यानी एक वर्ष जो हमारी पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है, इसमें हमने लक्ष्य रखा है, जो भी विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। परंतु इस उत्सव को चलते हुए 364 यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, सिर्फ एक वर्ष में एक दिन शेष बचा है। फिर भी धनुष का खंडन अभी तक नहीं हुआ है। इसी में देश देशांतर से राजा गण धनुष का खंडन करने के लिए पधारे और निमंत्रण पाने से संत और महात्मा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। बंदी जन, और तुम देख रहे हो मिथिला के नर नारी अपनी छोटी सी सुकुमारी सीता का विवाह देखने के लिए एक वर्ष से आतुर हैं कि कब धनुष का खंडन होगा और कब पुत्री सीता के गले में जयमाल पड़ेगी और हम अपने हाथों से पुत्री सीता के हाथ एवं पैर पीले करेंगे। परंतु आज तक अभी एक वर्ष से नहीं हो पाया है। इसी में और भी संत महात्मा कुछ अमराई में ठहरे हैं।
इसी क्रम में महामुनि विश्वामित्र जी दो सुंदर सुकुमार बालकों के सहित एवं 88,000 ऋषि मंडली के सहित मिथिला की अमराई में ठहरे हैं। उनके बिना ये मिथिला की रंगशाला अधूरी सी लग रही है। परंतु महामंत्री, उनको यहाँ लाने के लिए किसी ऋषि को ही भेजना पड़ेगा। अवश्य। इसलिए हमारे कुलगुरु सतानंद जी को आदर के पूर्वक राज दरबार में ले आइए बंदी जन। अवश्य चाहिए बंदी जन। जाते हैं। अवश्य। सतानंद कभी जनक की बुलाए सीता राम जी हरे सीता राम जी हरे सीता राम जी हरे कौशिक मुनि कहे कौशिक मुनि कहे तुरंत पठाए सीता राम जी हरे सीता राम जी हरे गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के श्री चरणों में ए सीरत तो जनक सादर प्रणाम करता है। आयुष्मान भाव, प्रसन्न रहो। गुरुवर जैसा कि विदित है, जो इस मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है, इसमें देश देशांतर से राजागण पधारे हैं और संत महात्मा भी। गुरुवर, आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं। गुरुवर, श्री राधे, ये 51 पत्न मुद्राएं इस बाबा रमाशंकर जख्मी हमारे गुरु थे। हम उनको सूक्ष्म रूप में विराजित उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। गुरुवर, हे राजन, कि ठहरे अमराई में, गुरुवर कहो राजन, गाधी तने और बालक सुख दे सलोने, हे गुरुवर जीवा जा करके आदर पूर्वक ले आने, कह देना उनसे जा करके, गुरुवर कहो राजन, कह देना उनसे जा करके, राजा ने तुम्हें बुलाया है। बहुत अच्छे। दर्शन दीजिए हया करके, आगमन संदेश पठाया है। बस गुरुवर, आपसे यही निवेदन है, अमराई में पधार कर महामुनि विश्वामित्र जी को आदर के पूर्वक मगशाला में ले आइएगा। चाहिए गुरुवर। और जो ये माताएं बहनें और हमारे भाई बंधु हैं जो भाग रहे हैं, देखिए आज सभी लोगों को हमने बुलाया है क्योंकि हमारी बिटिया का विवाह होने जा रहा है। बड़ी विलक्षण बात है जो हम कह रहे हैं। जब तक किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आता है और जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक कोई जाता नहीं है। बस आपको मालूम होना चाहिए, आज अकोना ग्राम जनकपुर है। आज मां जानकी जी का विवाह होने जा रहा है और हम निवेदन करेंगे जब तक धनुष का खंडन ना हो जाए तब तक कोई नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर समझ लेना होगा क्या, जैसा व्यवधान हमारी पुत्री के विवाह में होगा वैसा उनकी पुत्री के विवाह में भी व्यवधान होगा। बस बंदी जन कहिए। हमारे कुल गुरु सतानंद जी
महामुनि विश्वामित्र जी को लेने के लिए अमराई में पधार गए हैं। अब तुमको क्या करना है बंदी जन? क्या करना है? प्यारे बंदी जन, गुरुदेव गए हैं अमराई, मुनि पर को यहाँ निभाने को गुरुदेव गए हैं अमराई, मुनि पर को यहाँ निभाने को। सेवा में तट पर हो जाओ, सेवा के कमल खिलाने को। और बंदी जन, मिथिला की सारी गलियों में जो भी मिथिला की रास्ताएं हैं और उन्हें भली प्रकार से साफ करवाइएगा। और मिथिला की सारी गलियों पुष्पों को बिछवा दीजिएगा। और बंदी जन, अति मंद सुगंध सब तेलों को, अति मंद सुगंध सब तेलों को महलों में चढ़वा दीजिएगा। और बंदी जन, जो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में सुंदर सुकुमार बालक है, उनके चरण बहुत ही कोमल है। यदि उनके चरणों में रास्ता में चलने के समय एक कंकड़ भी चुभ गया तो उनके चरणों में बहुत ही दर्द होगा। इसलिए उनके पैरों में कंकड़ भी चुभ गया तो आगे दर्द होगा। सुन लीजिए प्यारे हे मंत्री, उनसे ये कष्ट हमें होगा। वत्सवंती जन, एक कार्य तुम्हें भली भांति से करना है और इस मिथिला की जितने भी महल हैं इनमें ध्वजा तोरण पताकाओं से इनको सुसज्जित कर दो। जो आज्ञा। और पुत्री सीता को आदेशित करो कि वेदिका पर अजगव को स्थापित कराया जाए। अवश्य अवश्य, अति शीघ्र जाते हैं। अरे सिया मांगे अवधि को राज, अरे सरसोना दीपो सिया मांगे अवधि को राज, सरसोना दीपो ओ सिया मांगे अवधि को राज।
नहबे को सिया मांगे सिया मांगे सिया सिया मांगे सिया मांगे सिया मांगे सिया मांगे अब देखो राज सरजो ना देखो सिया मांगे अब देखो राज सरजू नहबे को ओ राजा दशरथ से ससुरा मांगे राजा दशरथ राजा दशरथ से ससुरा मांगे राजा दशरथ के ससुरा मांगे वो मांगे कौशल्या जैसी सास सरजो ना देखो सिया मांगे अवध को राज सरजू नहबे को सिया मांगे अब देखो राज सरजो ना देखो अवध को राज सरजू नहबे को ओ लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे लक्ष्मण जैसे शिवरा मांगे लक्ष्मण जैसी दिव्या मांगे लक्ष्मण जैसे शिवरा मांगे भगवती मांगे गरीब कुमार सरजो ना देखो सिया मांगे अवध को राज सरजू नहबे को सिया मांगे अवध को राज सरजू नहबे हुसिया मांगे बरो हुसिया मांगे बरो दान करके धनुष की पूजा धनुष की पूजा हुसिया मांगे बरो दान करके धनुष की पूजा धनुष की पूजा हुसिया मांगे बरो दान करके धनुष की पूजा धनुष की पूजा के अरे हाँ मांगे बाएं भरे दुनिया बाएं भरो दुनिया अरे हाँ उसे दो ना भरो उसे दो ना भरो उसे दो ना भरो मांगे करके धनुष की पूजा धनुष की पूजा हुसिया मांगे बरो दाने करके धनुष की पूजा धनुष की पूजा हुसिया देवता रही मनाए मनाए सब धनुष बिनय मोरी सुन लियो सिया देवता रही बनाए बनाए